अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सदफ शेख। करंटली आई एम स्टडिंग इन 12th IT साइंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई वॉज 2022 टॉपर विथ 92% इन SSC बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू विल बी शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग कि मैं कोई ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस नहीं जाती थी, नॉट फॉर इवन ए सिंगल सब्जेक्ट। बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के मैंने अपनी मेहनत से सेल्फ स्टडी करके बोर्ड में 92% लाए। As you can see my mark sheet, I got 97% in science and I scored good marks in overall subject. तो मैं आप सबको वही सब बातें बताऊंगी जो मैंने पर्सनली खुद स्टडी के लिए फॉलो किया था। बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट। डिस्क्लेमर ऑफ द वीडियो इज जितनी मेहनत और शिद्दत से तुम पढ़ाई करोगे उतना ही एग्जाम में मार्क्स लेकर आओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ यू गाइस। तुम सब अभी 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। सो लाइक अ सिस्टर एंड योर सीनियर मुझे आप सबको वो सब बातें बतानी है जो कोई और टीचर या यूट्यूबर नहीं बताते। द रियल फैक्ट्स एंड द रियल स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। एज शोन इन माई थंबनेल, ये डिटेल्ड वीडियो होगी अबाउट योर 10th बोर्ड प्रिपरेशन, तो एंड तक जरूर देखना और जो मैं पॉइंट्स और टिप्स आपको बताऊंगी वो नोट करके लिख लेना। जैसे कि अभी दिसंबर के कुछ दिन बच गए हैं और जैन फेब का पूरा महीना बाकी है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। तो अभी मिला के तुम्हारे पास 2.5 महीने हैं, यानी कि 2.5 months। तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा 4th मार्च से एंड इट विल एंड ऑन 26 मार्च एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड वेल टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अभी भी बहुत वक्त है कुछ कर दिखाने का। 2.5 महीने के लिए अपने आप पर मेहनत करो। डिलीट इंस्टाग्राम, डोंट इन्वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन फ्रेंड्स टू जस्ट टाइम पास। Give break to your relationship if you have. If you will do this, you will surely win 50% of your battle. And you can become the topper if you have the will to win. मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगी और लास्ट तक आप सब समझ जाओगे what you actually need to do. Starting from the reminder, you have total 6 subjects to study, that is English, Hindi, Marathi, Social Studies, Maths and Science. जिसमें मैथ्स के 2 पार्ट है, मैथ 1 एंड मैथ 2। वैसे ही साइंस के 2 पार्ट है, साइंस 1 एंड साइंस 2। अगर तुम बैकबेंचर हो, एवरेज हो या फिर टॉपर, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी अगर वो आपने अप्लाई कर लिया तो आई एम श्योर यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, माई गारंटी। बस जो डिस्क्लेमर दिया था उसे मत भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द लैंग्वेजेस पेपर, दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। अब आप पूछोगे कि लैंग्वेजेस को कौन पढ़ता है, ये तो बहुत इजी होते हैं, बट द फैक्ट इज इन लैंग्वेजेस में ही आपको अच्छे मार्क्स निकालने होते हैं। लैंग्वेजेस का मार्क्स होता है 80 मार्क्स। अगर आपने इन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो मान लो अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले हैं तो इन लैंग्वेजेस के मार्क्स उन कम मार्क्स को कवर कर लेते हैं। पॉइंट टू नोट इज किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ईच सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ योर क्वेश्चन विल बी लैंग्वेजेस कैसे पढ़े, कौन सी रिसोर्सेज यूज करें, किस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें। द सिंपल आंसर इज मैंने अपने लैंग्वेजेस पेपर के लिए सबसे पहले हर लेसन को रीड किया, उसे समझा। सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो। यहाँ पर 2 टाइप के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, पहले वो जो ट्यूशन जाते हैं और दूसरे वो जो ट्यूशन नहीं जाते। तो मेरे पास आप सबके लिए एक सजेशन है कि लेसन अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे कुछ बातें जो आपको नहीं समझती, उस डाउट को टीचर के पास जाके पूछो। शर्माने और डरने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स तुम्हें लाने हैं। स्कूल को ईयरली फीस भरते हो तो स्टूडेंट होने का पूरा फायदा उठाओ। टीचर को तब तक पूछो जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। अगर टीचर से डाउट पूछने के बाद भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हो, देन द बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई हैड प्रीफर इज यूट्यूब। यू कैन प्रीफर माई फेवरेट एडुकेटर जेसर एंड एलिट ट्यूटर। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे और जो समझाएंगे वो उसी वक्त याद हो जाएगा। अभी तुमने लेसन रीड और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज तुम सब डाइजेस्ट या फिर मास्टर की रेफर तो करते ही होंगे। मैंने अपने टाइम पे नवनीत डाइजेस्ट रेफर किया था एंड यू वोंट बिलीव कि बोर्ड में सब क्वेश्चन डाइजेस्ट और PYQ से आते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसलिए टेक्स्ट बुक के बाद डाइजेस्ट लर्न होने चाहिए। डाइजेस्ट के पैसेज क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना टाइम बचा सको। पोएम का एप्रिशिएशन प्रैक्टिस करो, बुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अभी आप सबके स्कूल में प्रीलिम्स तो हो रही होंगे, तो आपकी प्रीलिम्स में प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपको प्रीलिम्स में कम मार्क्स मिलते हैं तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम मीन्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। प्रीलिम में इम्प्रूव करके आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में परफेक्ट पेपर लिखना होता है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे फर्स्ट प्रीलिम में 74% मिले थे, सेकेंड प्रीलिम में 81% और बोर्ड में 92%। This is only because I believe in smart and hard work.
कुछ पाने के लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। अप्रिसिएशन के बाद ग्रामर सेक्शन, जो आपके लिए बेनिफिट्स पॉइंट्स है, और ग्रामर के मार्क्स आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। जो भी ग्रामर आने वाला है बोर्ड्स में, उनकी प्रैक्टिस करो और बाकी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर रेफरिंग नवनीत डाइजेस्ट, तो उसके बैक साइड में ग्रामर का पूरा सेक्शन है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी। सेम गोज फॉर राइटिंग स्किल, जिसमें आपके लैंग्वेजेस पेपर का मार्क्स डिसाइड हो। राइटिंग स्किल में जो आपको टॉपिक ज़्यादा पसंद हो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं जो राइटिंग स्किल चूज किया करती थी वो था फॉर्मल लेटर, वर्बल टू नॉन वर्बल, स्पीच, नरेट एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपांड द थीम। द रीजन टू चूज दिस राइटिंग स्किल, क्योंकि इनके लिखने पे फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी आपको जो सही लगता है, जो आपको इजी लगता है प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप यूज करें। सेम हिंदी और मराठी के लिए ऑलवेज चूज फॉर्मल लेटर, बिकॉज उनके फॉर्मेट होते हैं तो आपको 1-2 मार्क्स मिल जाते हैं। हिंदी में मैंने पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन और पैसेज में से 4 प्रश्न बनाओ वो लिखा करती थी। मराठी में पत्र, जाहिरात, बातमी और निबंध लेखन। पॉइंट टू नोट इज डू नॉट चूज कहानी लेखन और स्टोरी राइटिंग, बिकॉज उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपके बहुत मार्क्स काटेंगे। एंड लास्टली, डू पास 3 years PYQ for languages and you are done with your languages preparation. Tips to score high marks: use idioms, phrases, मुहावरे और examples to impress the examiner, जिसकी वजह से आपको दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। So the recap of languages paper is: first, watch video lectures, read the textbook and understand it. Second, learn digest, do practice of questions, grammar section and writing skill. Third, do pass 3 years PYQ. Now our next subject is social studies, that is history and geography. ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका कोई भी क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता। पूरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक बेस्ड और PYQ से मिलेंगे आपको। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बस आपको टेक्स्ट बुक थॉरो करना होता है। इतना अच्छे से थॉरो करो कि कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने टेक्स्ट बुक थॉरो कर लिया तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस से बताओ तो मेरा सबसे इजी पेपर था सोशल स्टडीज एंड साइंस। बिल्कुल मक्खन पेपर था। बस जो कुछ भी आप याद करते हो उसे बार बार रिवाइज करो ताकि वो आपके दिमाग में बस जाए और आपके दिमाग में छप जाए। टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स इज: जब आप लेसन रीड करते हो टेक्स्ट बुक की, तो उसमें आपको रीडिंग करते समय डू यू नो, एट अ ग्लांस, डू यू रिमेंबर, ऐसे टाइप के बॉक्सेस मिलेंगे। उन बॉक्सेस को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि 50% चांस होता है बोर्ड एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इन बॉक्सेस से बन जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड होता है फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, और अगर तुम नहीं करके जाओगे तो बोलोगे। ज्योग्राफी के मैप्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट और PYQ के मैप्स ट्राई करने हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट और PYQ के मैप्स ट्राई कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो आपके हर मैप्स के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ आपको इस बार ब्राजील और इंडिया ही है तो इनके तो कर ही पाओगे। टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी लेक्चर यू कैन प्रीफर जे सर, हिज ओल्ड वीडियोज आर ग्रेट। सो द रिकैप ऑफ सोशल स्टडीज पेपर इज: फर्स्ट, watch video lectures and understand it. Second, learn question and answers from digest. Third, do 4 years PYQ. And fourth, most important, do practice of geography maps. Now coming to your भूतिया subject, that is maths. मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, इस स्लोगन को पूरे स्कूल के बच्चे लोग ने फेमस कर रखे हैं। जोक्स अपार्ट, मैथ्स के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। फॉर अलजेब्रा यू शुड हैव ऑल द जनरल फॉर्मूलाज रेडी विथ यू। अब आप पूछोगे कि जनरल फॉर्मूलाज कहाँ से मिलेंगे, तो हर सब्जेक्ट की तरह जब आप मैथ्स टेक्स्ट बुक की भी रीडिंग करोगे, डोंट टेक दिस थिंग एज वियर्ड, बिकॉज ये काम सिर्फ टॉपर करते हैं। अगर आप मैथ्स टेक्स्ट बुक की रीडिंग करोगे तो आपको जनरल फॉर्मूलाज मिलेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में, फॉर्मूलाज वाले बुक में नोट करके लिख लेना है। और अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए अलग अलग बुक बनाना ताकि आप फॉर्मूलाज अच्छे से लिख सको, मिक्सअप मत कर देना। जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको रीड करते समय सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, वो भी आपको साथ ही साथ में सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बोर्ड में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर जब आपने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, फिर आपको डाइजेस्ट पे जाना है। डाइजेस्ट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इफ़ यू आर रेफरिंग डाइजेस्ट, तो उसके पीछे मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो सब भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, वहाँ से फिलअप्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कमिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो अलजेब्रा के कंपैरिजन में इजी होता है। ज्योमेट्री में तभी स्कोर कर पाओगे जब आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता हो।
वो वाला कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन यानी कि आपको डायग्राम्स और फिगर्स बनाने आने चाहिए। और डायग्राम्स और फिगर बनाने आने के लिए आपको प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी, तभी मैथ्स में आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में अलजेब्रा के 40 मार्क्स होते हैं और ज्योमेट्री के 40 मार्क्स। इन 40 मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने, मैक्सिमम 35 तो आने ही चाहिए आपके। फिलअप्स के लिए आपको PYQ और प्रैक्टिस सेट के जितने भी फिलअप्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो कर लेना है, तो आपका फिलअप्स वाला जो टेंशन होता है वो चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, अगर आपने CBSE के 3 साल के क्वेश्चन कर लिए PYQ के, तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से इजीली आ जाएंगे। SSC वाले CBSE वाले के 4 मार्क्स के क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपने CBSE वालों के PYQ को प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हाथों में होंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए जे सर को रिफर कर लेना, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ जीनियस। और SSC के लास्ट 4 years PYQ कर लेना। अगर इतना कर लोगे तो मैथ्स में टॉप मारोगे। सो द रिकैप ऑफ मैथ्स पेपर इज: फर्स्ट, वॉच वीडियो लेक्चर्स, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सेकेंड, practice more of questions from digest as well as from textbook. Solve example, practice set, do past 4 years PYQ. Along with that, do CBSE 3 years PYQ. Coming to last subject, but my favorite, science. Science में basically 2 part है. Science 1, that is physics and chemistry. Science 2, that is biology. To be prepared for science, सबसे पहले लेसन की वीडियो देखो, उन्हें समझो, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक को रीड करो। सो वीडियो लेक्चर्स के लिए आई विल प्रीफर यू पार्थ मोमाया, क्योंकि वो एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो तुम्हें ज़्यादा विजुअलाइज होंगे और ज़्यादा तुम्हें समझेगा। यू कैन ऑल्सो प्रीफर जे सर। यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन अलॉन्ग विथ वीडियो लेक्चर्स, जो मैं यूजुअली किया करती हूँ फॉर माई स्टडी। राइट द फॉर्मूला इन नोटबुक wherever you get the formulas while reading the textbook. If you have notes or prepare notes for science, it's become easy and faster to remember the concept and theory. After completing the textbook part, you will go for digest, and then you have to learn the question and answers from digest, the figures, solve example, the numericals and etc. Solve numericals because 12th के comparison में 10th के numericals easy है, and my personal suggestion to you all is कि तुम सिर्फ 2-3 मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो और 4-5 मार्क्स का थ्योरी सॉल्व करो। Tips to score high marks in science is: learn, do you know, remember this, and all other type of boxes that are given in textbook. Practice diagram, flowchart, pie chart, and tables applicable for both Science 1 and Science 2. Do digest thoroughly and do past 4 years PYQ. अपने आप के लिए शेड्यूल बनाओ। जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको, अगर आप वो फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखने लगेंगे। अपना कीमती वक्त सोशल ऐप्स पर मत बर्बाद करो, दे आर ट्रैप, सब मोमाया है। रिकैप फॉर साइंस: फर्स्ट, वॉच वीडियो लेक्चर्स, रीड एंड अंडरस्टैंड द थ्योरी। Second, learn digest, question and answers, practice diagrams, flowcharts, pie charts, and etc. Third, learn the important boxes that are given in textbook. Fourth, do practice past 4 years PYQ. I can assure you 100% कि जितना भी मैंने आपको अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताई है, अगर वो आप फॉलो कर लोगे तो बोर्ड की एग्जाम के फियर से बच जाओगे। And believe me, 10th is nothing compared to 12th board exam. If you will follow what I had told you, then comment below. I will do this 100%. This assurance will remind you and motivate you to study and work on yourself. आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। मैं भी जा रही हूँ 12th बोर्ड की स्टडी करने। I personally stop my study to make this video useful and helpful for you. So take care everybody. Give your best and bye.